गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में एनसीईआरटी क्लास 10th बुक में जो रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 1 उसको पढ़ेंगे। जो नया सीबीएसई का सिलेबस आया है उसमें आपको पता ही है कि जो एक्सरसाइज 1 है उसमें से एक्सरसाइज जो 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको सिलेबस में से हटा दिया गया है। अतः अब आपके सिलेबस में एक्सरसाइज 1.2, 1.3 एंड 1.4 सिलेबस में है आपके में। इनकी एक्सरसाइज 1.1 जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो आपके सिलेबस में हट गई है। अतः आपको 1.2, 1.3 एंड 1.4 पढ़ने की आवश्यकता है। एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दी हुई है। हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसको भी समझेंगे, और इसके अलावा इसी लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करेंगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन सभी एक्सरसाइज की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर आपको इन एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस एक स्कूल में जैसे आप पढ़ते हो उस तरीके से पढ़ने का अनुभव मिलेगा। तो वहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चंस को वेरी इजी वे में और उनके जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उनको भी वेरी इजी वे में समझाया है और सबको लेक्चर वाइज लेक्चर क्रमबद्ध भी किया गया है। तो आप अगर वहाँ से किसी भी प्लेलिस्ट को उठा के अगर कोई सा भी चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा अगर आप लेक्चर 1 से कंटिन्यू देखना प्रारंभ करते हो और उसको नोट डाउन भी करते हो साथ के साथ में। अब देखिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, अब सबसे पहले इसमें वर्ड आया है कि कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर आपको पता है कि जैसे 28 है, 12 है, 30 है, ये सभी आपके क्या है कंपोजिट नंबर हैं। हम इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैंने 2-3 आपको एग्जांपल ले लिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड, एक्सप्रेस्ड करना या फैक्टर करना, उसके फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में फैक्टराइज किया जा सकता है। अगर आप सिंपली 12 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या जाएगा 2 into 2 into 3, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ये सभी क्या है प्राइम नंबर्स हैं। अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6, 6 2 कितना जाएगा 12, तो ये भी हमारा सही आ रहा है। हम इसको भी फैक्टर कर लेते हैं इसके, तो इसके फैक्टर करोगे आप तो 2 into 2 4 हो जाएगा, 4 7 जा 28। इस तरीके से हम इसके भी फैक्टर कर सकते हैं। हम इसके भी फैक्टर कर सकते हैं 2 into 3 into 5। इस तरीके से हम इन सभी के फैक्टर कर सकते हैं। और वो यही कहना चाहता है यहाँ पर कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, प्रत्येक कंपोजिट नंबर्स को एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है। हमने ये फैक्टराइज कर दिया एज प्रोडक्ट, और ये सभी प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 है, 7 है, 3 है और जो 5 है ये सभी क्या है प्राइम नंबर से ही है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या होता है अद्वितीय, या हम कह सकते हैं जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। यूनिक का मतलब क्या होता है कि जिसके जैसा दूसरा ना हो। अगर आपको 28 को लिखना है तो 2 और 7 के ही फैक्टर लेने पड़ेंगे आपको, इसके अलावा आप कोई दूसरा फैक्टर लेके 28 नहीं ला सकते। अगर आपको 12 को लिखना है तो 2 और 3 को लेकर ही इन तीनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से ही 12 आएगा। इनके अलावा कोई दूसरा नंबर लेके आप 12 नहीं ला सकते मल्टीप्लाई करके, क्योंकि उसने प्रोडक्ट की भी बात की है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, इसका मतलब यह है कि ये जो फैक्टराइजेशन है अगर इसमें इनके क्रम को ध्यान नहीं किया जाए, आप ऐसे कह सकते हो कि सर आप 12 को लिख रहे हो 2 into 2 into 3, और आप कह सकते हो कि 2 into 3 into 2, ये भी 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये तो अलग हो गए, तो उसने इसके लिए पहले ही कह दिया है कि उनके ऑर्डर को ध्यान में न रखा जाए, क्रम को ध्यान में न रखा जाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 2 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स आया, तो ऊपर भी 2 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स ही आया है। यूनिक का मतलब यह है कि आप 2 3 और 2, यहाँ पर 2 2 3, यानी कि इन नंबरों के अलावा आप कोई अदर प्राइम नंबर्स लेकर आप नहीं बना सकते। जैसे 3 को मतलब अगर आप 3 को नहीं लेते हो, अगर आप 3 को नहीं लेते हो और कोई और दूसरा नंबर लेके बता दो ताकि 12 आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है।
इसलिए ये यूनिक है, क्योंकि इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन बनेगा इन 3 नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से ही, और ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, 12 आएगा। आप कहोगे कि सर 2 into 6 कर सकते हैं हम ये दोनों नंबर, ये एक आ गया, एक तरीका ही हो गया, एक तरीका ही हो गया, लेकिन उसने कहा है क्या यहाँ पर कि प्राइम्स के प्रोडक्ट की बात की गई है, तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। हम 6 के भी प्राइम नंबर्स जब बनाएंगे तो 2 into और 6 को भी लिखेंगे तो 2 into 3 हो जाएगा, तो बात वही होगी। इस तरीके से ये हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है, फैक्टराइज्ड किया जा सकता है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और यह फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, इसके जैसा हम कोई भी दूसरा फैक्टराइजेशन प्राप्त नहीं कर सकते जो इन नंबरों के अलावा दूसरे नंबरों से बन सके, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, यानी कि यदि इनके क्रम को ध्यान नहीं रखा जाए तो, अगर इनके क्रम को ध्यान रखा जाएगा तब तो नहीं, अगर इनके क्रम को ध्यान नहीं रखा जाए तो हम इनके अलावा आप दूसरे किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते। आपको अगर 28 को लिखना है तो 2, 2 और 7 इनको ही लेना पड़ेगा। इस तरीके से हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, एक दो बार आप इसको पढ़ो और आपको ये याद भी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर, ये जो जितने भी नंबर दिए गए हैं इनको आपको एक्सप्रेस करना है, यानी इनका विस्तार करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसको किसमें, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। सबसे पहले हमारा 140 फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है 156, थर्ड पार्ट है 3825 एंड फोर्थ पार्ट है 5005 एंड फिफ्थ पार्ट है 7429। अब देखिए फर्स्ट पार्ट आपके सामने 140, आप 140 को सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन भी साथ ही लिखें ताकि आपको बाद में भी समझ में आ जाए। ये देखिए सबसे पहले हम इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है उससे डिवाइड करते हैं, जब आप लोग इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर अगेन फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक 2 से डिवाइड करेंगे जब तक ये होता जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 3 से ट्राई करेंगे, 5 and 3 8, हम जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उसको लगाकर भी पता लगा सकते हैं। तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम अगेन प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, और 7 से डिवाइड करोगे तो आप 1 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, इसका यही एक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। इसके अलावा आप दूसरे नंबरों के मल्टीप्लाई से 140 नहीं ला सकते। ये हमारी क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। अब देखिए हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है अपने पास 156, तो 156 के भी आपको प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। आपको 156 को यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले, फिर 156 यूनिट डिजिट कितनी है 6, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कितने टाइम्स होगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा और यहाँ से 6 नोट करोगे तो 2 8 जा 16, 78 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 2 3 जा 6 1 और 2 9 जा 18। फिर अब यहाँ पे ये 2 से नहीं होगा तो फिर हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 3 जा 39 और फिर ये 13 से ही डिवाइड होगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 13। तो इसको क्या लिख देंगे 2 into 3 into 13। इस पार्ट क्या है 3825, तो हम 3825 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 3825। इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट इवन नहीं है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम कितने से डिवाइड करेंगे 3 से। क्या 3 से हो रहा है तो इसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल से पता लगाएंगे। 5 and 2 7, 7 and 8 15, 15 and 3 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, अतः ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 2 बचेगा 22 नोट करेंगे, 3 7 जा 21, 1 बचेगा 3 5 जा 15। अगेन फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, 24 और 24 3 से डिवाइड हो रहा है, अतः ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा, ये मैं कैसे पता लगा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरी एक वीडियो है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। 3 4 जा 12 और फिर ये कितना है 75, तो 25 या 75 हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं 5 और 2 7 और 4 11, फिर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है 11, अतः ये नंबर भी डिवाइड नहीं हुआ। तो हम कितने से 3 के बाद में कौन सा नंबर आएगा 5 आएगा, तो 5 से करेंगे तो 5 8 40, 2 और 5 25,
अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स आएगा, क्योंकि 17 5 जो 85 होता है। फिर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 7। हम लिख देंगे 3 × 3 × 5 × 5। 2 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 5 है एंड 17 है, मल्टीप्लाई बाई 17। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 5005 और 5005 के भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से चेक करने के लिए हम इन नंबरों को ऐड करके पता लगाएंगे। 10 आएगा, 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अतः ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम अगला नंबर कौन सा आएगा हमारा 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5 0 0 एंड 5 1 5। आगे हम देखते हैं कि ये 5 से भी नहीं होगा, तो 5 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 7। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 7 कितना बचेगा 3 बचेगा, और फिर यहाँ से 0 नोट करेंगे। 7 4 28, 30 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, और फिर 1 नोट करेंगे तो 7 कितना आएगा 7 3 21, तो कितना आ जाएगा 3। और अगेन अब ये 5 से हो गया, 7 से हो गया। अब ये 7 से नहीं हो रहा, तो फिर हम अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास 11। तो हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 बन जा 11 कितना बचेगा 3, और यहाँ से 3 नोट करेंगे तो 11 3 33, और फिर अगेन हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको लिखेंगे हम 5 × 7 × 11 × 13, कितना जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है 7 4 2 9। फिफ्थ पार्ट को लिखो 7 4 2 9। ये जो नंबर है इसको अब हम क्या करेंगे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। कितना है हमारे पास 7 4 2 9, 7 4 2 9। सबसे पहले हम इसको 2 से चेक करते हैं, क्या 2 से डिवाइड होता है, तो आप देखोगे 2 से डिवाइड नहीं होता है। फिर हम 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करने के लिए इनको ऐड करना होगा। तो 9 एंड 2 कितने होते हैं 11, 11 एंड 4 कितने होते हैं 15, 15 एंड 7 कितने होते हैं 22। तो ये 3 से नहीं हो रहा है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद में क्या आएगा 5, तो ये 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद में 7, तो 7 से पता लगाओ 7 1 7 और 7 6 42, और फिर 7 1 7, लास्ट में 2 बचेगा। अब देख लेना ये 7 से भी नहीं होगा। तो 7 के बाद में 11 से चेक करेंगे। 11 से चेक करके इवन और ओड का लगता है रूल्स, तो 9 और 4 13 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, तो 11 से भी नहीं होगा। 13 से भी आप डिवाइड करोगे तो ये नहीं होगा। 13 के बाद में क्या आता है 17। हम 17 से डिवाइड करके चेक करते हैं इसको। देखिए हमारे पास नंबर ये है 7 4 2 9। इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे। तो 17 4 का कितना होता है 68, कितना होता है 68, और 74 में से 68 जाएंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ से 2 नोट करोगे, और फिर 17 किया 51, कितना आ जाएगा 7 3 51, और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 11, ऊपर से क्या होता है 9, 17 7 कितना होता है 119 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 437। तो इस नंबर को जब हमने 17 से डिवाइड किया तो कितना आया 437 आ गया। कितना आ गया 437 आ गया। अगेन हम इसको एक बार और 17 से चेक करते हैं, क्या ये फिर से 17 से डिवाइड हो रहा है, तो आप देख लेना इसको करके। तो 17 2 34, और 39 में से 43 में से 34 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, और 9 के आगे आप 7 लिखोगे तो 97, और 97 को 17 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। तो 17 के बाद में 17 के बाद में अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है 19। तो हम 19 से डिवाइड करेंगे इसको। अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 2 कितना होगा 38 होगा, और 43 में से 38 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, आगे 7 नोट करोगे तो 57, और 57 को 19 से डिवाइड करोगे तो 19 के कितने होते हैं 57, 19 3 57, तो कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से 23 आएगा, और फिर 19 से डिवाइड करोगे, फिर कितने से डिवाइड करोगे आप 23 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो हम इस नंबर को लिखेंगे 17 × 19 × 23। तो आप लोग इसको लिख लो 17 × 19 × 23। तो इस तरीके से ये आपके और 5 पार्ट्स हो गए, जिनके आप प्राइम फैक्टर्स जैसे मैंने यहाँ पर बताए हैं उनको भी आप साइड में लिख लें ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कंप्लीट पढ़ लिए हैं। उसका लिंक, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर अगर आप एक एक चैप्टर को एक एक लेक्चर वाइज अगर देखते जाओगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे।
धन्यवाद।